पुलाव तो हर घर में ही बनता है, लेकिन आज मैं आप लोगों को देगी यखनी मटन पुलाव की वो रेसिपी देने जा रही हूँ, जो आज से पहले आपने कभी ट्राई नहीं की होगी। आप एक बार इसको बनाएँगे तो बार-बार जो है इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। इतने ज़्यादा हमने इसमें मसाला जात भी ऐड नहीं किए हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत ज़्यादा लज़ीज़ और मज़ेदार बनता है। तो आप चलते हैं मज़ेदार से देगी यखनी मटन पुलाव की रेसिपी की जानिब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़ैम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने यखनी बनाने के लिए इसमें एक पोटली रेडी कर लेनी है, जिसके लिए मैंने मलमल का साफ़-सा एक जो है वो कपड़ा लिया है। उसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज़ लिया था और उसको जो है मोटे स्लाइसेस में कटिंग कर लिया था। अदरक का जो है इस तरह से दरमियाना एक पीस लिया था और 4 से 5 अदद जवे जो है वो लहसुन के लिए थे। साथ ही मैंने इसमें 2 टेबलस्पून जो है वो सौंफ डाल दिया और 2 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें साबित धनिया डाला है। खुश्क जो होता है साबित धनिया वो वाला हमने इसमें इस्तेमाल किया है। अब ये पोटली बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको इसको बाद में जो है ना वो चुनना नहीं पड़ता या छानना नहीं पड़ता। आप इज़िली जो है पोटली बनाकर इसमें जो है वो आप यखनी रेडी कर सकते हैं और इस पोटली को आप इज़िली बाद में रिमूव कर सकते हैं। तो जो हमारे घर में तरीका इख्तियार किया जाता है पुलाव बनाने के लिए, वो तरीका मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। तो मलमल का कपड़े में आपने इस तरह से सारी चीज़ें डाल के इसको बाँध लेना है। बहुत ज़्यादा आपने टाइट गिरा नहीं बाँधनी है। यहाँ पे मैंने कि 1 किलो के करीब जो है वो मटन का गोश्त लिया था और ये मिक्स है, इसमें हड्डियाँ भी हैं, बोटियाँ भी हैं। साथ ही जो है मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था। अब हमने जो है यखनी बनाने के लिए इसको प्रेशर कुकर में डाल देना है और साथ ही मैंने इसमें पोटली भी डाल दी थी। अब यहाँ पे मैंने 4 से 5 ग्लास इसमें पानी के ऐड किए हैं और गोश्त के जो है वो गलने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि गोश्त जो है वो आपका जो है वो किस तरह का है और वो गलने में कितना टाइम लेता है। तो यहाँ पे मैंने 5 ग्लास के बराबर पानी डाला था और साथ ही मैंने 3 से साढ़े 3 जो है टीस्पून जो है ना 3 एंड हाफ टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया था। तो ये मैंने इस क्वांटिटी के हिसाब से किया है कि जितना गोश्त है ना और चावल का हिसाब है, उस हिसाब से मैंने नमक ऐड किया। अगर आपको लगे कम है तो आप जो है मज़ीद बाद में भी नमक ऐड कर सकते हैं। अब गोश्त है वो अच्छे से गल चुका था और यखनी रेडी हो चुकी थी। तकरीबन 30 से 35 मिनट लगे थे गोश्त के गलने में और यहाँ पे जो है मैंने देगचे में ऑयल डाल लिया था। साथ ही मैंने इसमें साबित ज़ीरा डाल दिया था, 2 अदद बड़ी इलायची डाल दी थी। तेज़पात के मैंने 1 से 2 अदद जो है वो पत्ते डाल दिए थे। एक जो है वो मैंने इसमें स्टार फूल डाल दिया था, यानी कि बादियान का फूल, और साथ ही 2 जो है वो दालचीनी के टुकड़े डाल दिए थे। अब इनको हल्का-सा जो है हमने कड़कड़ा लेना है साबुत मसालों को। अच्छा-सा जब इसका अरोमा आने लगेगा तब हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। 1 से डेढ़ टेबलस्पून अच्छे से जो है इसको हमने जो है भून लेना है इसमें। और साथ ही जो है वो मैंने इसमें टमाटर ऐड कर दिया था। एक अदद दरमियाने साइज़ का टमाटर लिया था, इसको इस तरह से मैंने चंक्स में कटिंग कर लिया था और टमाटर को भी अच्छे से जो है वो हमने इसमें भून लेना है। बहुत ही आसान और सादा तरीके से बनेगा ये पुलाव, इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और जायका उतना ही लज़ीज़ और मज़ेदार होगा। यहाँ पे मैंने 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली थी और इनको इस तरह से 2 से 3 पीसेज़ में कट करके इसमें डाल दिया था और साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्च का पेस्ट भी ऐड किया था। तकरीबन मैंने 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो हरी मिर्च का पेस्ट ऐड कर दिया था। मज़ेदार सा जो है फ्लेवर हो जाता है इसका। अच्छे से सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और इसके साथ मैंने जो है प्याज़ ब्राउन की हुई थी वो भी इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन जो है मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ की प्याज़ ली थी। कुछ प्याज़ जो है वो मैंने इसमें ब्राउन की हुई जो है रख ली थी ऊपर से गार्निश करने के लिए, बाकी मैंने इसमें ऐड कर दी है। और प्याज़ के साथ भी इन मसालों को हल्का-सा जो है हमने भूनना है और साथ ही जो है मैंने इसमें दही डाल दिया था। 3/4 कप जो है मैंने इसमें दही ऐड कर दिया था। दही डालने के बाद अच्छे से आपने जो है उसको भून लेना है ताकि इसको ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए और दही का पानी जो है वो इसमें ड्राई हो जाए। और कोई इसमें हमने मज़ीद जो है वो मिर्च मसाले ऐड नहीं करने हैं, सादा तरीके से बनाने हैं। तो यहाँ पे जो गोश्त जो गल गया था यखनी में, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया जब मसाला अच्छे से भुन गया था। अब इस गोश्त के साथ भी इस मसाले को अच्छे से जो है हम भून लेंगे ताकि गोश्त की बोटियों में भी अच्छा-सा फ्लेवर आ जाए इसका मसाले का। और गोश्त जो है वो आपने इतना गलाना है कि ऐसा ना हो कि वो भूनने के दौरान ही जो है वो बोटियाँ इसकी टूटना शुरू हो जाएँ। तो बहुत ज़्यादा आपने उसको जो है बहुत ज़्यादा जो है गलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं करने हैं। क्योंकि अभी ये जो है पानी के साथ और चावल के साथ भी इसको जो है पकाना है। अब यहाँ पे जो यखनी रेडी की थी वो मैंने इसमें सारी डाल दी है। इसको एक उबाल देना है हमने यखनी के साथ और साथ ही मैंने जो है चावल इसमें 1 किलो मैंने गोश्त लिया था तो 1 ही किलो के करीब जो है मैंने राइस लिए थे, अच्छे से वॉश करके इनको भिगो दिया था आधे घंटे के लिए और अब मैंने जो है इसमें चावल ऐड कर दिए हैं।
तो ये जो पानी की क्वांटिटी यखनी की आप देख रहे हैं ना, इसमें बिल्कुल एक्यूरेट है। यानी कि चावल जो है वो इसमें डिप हो रहे हैं और आपकी जो है वो 1 उँगली की जो है ना, 1 पोर जो है वो इसमें डिप हो, तो ये आपका जो है हिसाब बिल्कुल ठीक होता है। अब यहाँ पे मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको जो है 10 से 15 मिनट के लिए पकाया था, तो इसमें से पानी जो है वो थोड़ा-सा ड्राई हो गया है। ऊपर मैंने ब्राउन प्याज़ डाल दी है, जो मैंने जो है बचा के रखी थी। उसके बाद अब हमने इसको दम वाली आँच पे रखना है, दम लगाने के लिए। तो मैंने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर रख दिया था यहाँ पे, और ये एक कपड़ा से जो है वो इसको ढक्कन को कवर कर दिया था। ऊपर कोई भारी सी चीज़ जो है वो आप रख दें, ताकि जो है इसकी स्टीम अंदर ही रहे, स्टीम निकले नहीं। तो देखिए मज़ेदार सा जो है देगी यखनी मटन पुलाव जो है रेडी हो चुका है, आप लोगों के सामने तैयार किया है, और साथ ही जो है ब्राउन प्याज़ से इसको गार्निश कर देना है। बहुत ही मज़ेदार और लज़ीज़ बनता है और खुशबूदार होता है, ज़ायकेदार होता है। एक बार जो है आप इस पुलाव की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक से जो है आगाह कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये मज़ेदार और सांतरीन रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आई है, लाइक और शेयर करना बनता है, साथ-साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों के लिए इसी तरह से आसान और मज़ेदार रेसिपी शेयर करती रहूँगी। मेरी रेसिपीज़ उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल होती हैं जो कि बिगिनर्स हैं और नए सिरे से जो है वो कुकिंग की शुरुआत कर रहे हैं। तो आसान तरीन रेसिपी शेयर करती हूँ। जल्दी मिलूँगी नई और मज़ेदार रेसिपी के लिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।